सो फ्रेंड, अभी कारवा बचा हुआ है क्योंकि आज बेसिक ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ कि कैसे हम कम समय में, आप मेरे साथ में 716 पार्टनर्स हमारे साथ में है। तो बेसिक जो ट्रेनिंग है वो मैं देने वाला हूँ कि कैसे हम इस इंडस्ट्री में है ना तो बड़ा काम कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको कुछ बेसिक चीजें है उनको ध्यान में रखना है। बेसिक चीजें क्या है पता है? सबसे हमारा जो पार्ट होता है बिजनेस का वो क्या होता है, लोगों को इनवाइट करने का। उसके पहले भी एक पार्ट होता है, जैसे आप ज्वाइन करते होंगे, आप ज्वाइन किए होंगे आज, आप हो सकता है एक आईडी से ज्वाइन किए होंगे, आप हो सकता है 3 आईडी से ज्वाइन किए होंगे, आप हो सकता है 7 आईडी से ज्वाइन। लेकिन बेनिफिट मैं जरूर बताऊंगा कि एक आईडी के क्या फायदे हैं, 2 आईडी के क्या फायदे, और 3 आईडी और 7 आईडी के क्या फायदे। क्योंकि मैं भी वही काम करके आज कम समय में ज्यादा इनकम ले पा रहा हूँ, और जितने भी लोग हैं आज कम समय में ज्यादा इनकम ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 3 आईडी और 7 आईडी से। तो लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए। मैं एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करेंगे, क्या है डायरेक्ट सेलिंग, कैसे लिस्ट बनाएंगे, कैसे लोगों को इनवाइट करेंगे, कैसे क्लोजिंग करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, सारी चीजें लास्ट इन तक बनिए। अगर ये 700 पार्टनर है ना, अगर 700 पार्टनर आज हमारे साथ है तो डायमंड बनने के लिए रेडी है, इसलिए आज इतने समय तक रुके हुए हैं। सो मैं बताने वाला हूं कि एक आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का फॉर्मूला कि कैसे आप कम समय में ज्यादा इनकम ले सकते हैं। ध्यान से बने रहिए मेरे साथ में। तो आप एक आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी से भी वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक आईडी से भी वर्क कर सकते हैं, उसके बाद 3 आईडी आता है, और उसके बाद आता है 7 आईडी। तो जितने भी पार्टनर अगर एक आईडी से भी काम कर रहे होंगे तो ध्यान से देखिए कि वही काम करने से आप ज्यादा इनकम कैसे ले सकते हैं। जैसे आप एक आईडी से काम करते हैं, ये आपकी फर्स्ट आईडी है, आपने कंपनी को कितने रुपए दिए? आपने दिए कंपनी को 1600, और 1600 के बदले क्या मिल गया आपको? प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, आपने कंपनी को 1600 दिए, 1600 के बदले आपको प्रोडक्ट मिल गया। अगर आपके माध्यम से सिर्फ 2 लोग आते हैं, कितने लोग? सिर्फ 2 लोग आते हैं, लेफ्ट में एक और राइट में एक, सिर्फ 2 लोग आते हैं तो कंपनी आपको पे करती है कितना? 1500, और टीडीएस कट के आपके अकाउंट में होता है 1200। ध्यान से देखिएगा, आपने 1600 लगाया और आपके लेफ्ट और राइट ने 2 लोगों ने 1600 का बिजनेस ये दिया और 1600 का बिजनेस ये दिया, तो 3200 को कंपनी का बिजनेस किया, तब जाके आपको कितना मिला? 1500 का मैसेज आएगा और 1200 टीडीएस करके आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? फिर से नए लोगों को रिक्रूटमेंट करना है। चलो आप नए लोगों को नहीं लेकर आए, लेकिन ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति 2 लोग को और ये व्यक्ति 2 लोग को, मतलब लेफ्ट में ये 2 लोग को लेके आए, लेफ्ट राइट में, और वैसे ही ये व्यक्ति 2 लोग को लेकर आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का 1500 बना, इसको हटा देते हैं, इस व्यक्ति का 1500 बना और इस व्यक्ति का 1500 बना। लेकिन आपने काम किए क्या? आपने काम नहीं किए। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम किए, तो आपको भी यहाँ पे 1500 जाएगा। ठीक है, एक आईडी से काम करे, यहाँ पर आप है, आपने 2 लोग को रिफर किया तो आपको मिला 1500, फिर ये 2 लोगों ने काम किए तो 4 लोग आए, तो इनको 1500 तो मिलेगा और आपको भी कितना मिलेगा? 1500 मिलेगा। काम उतना किया लेकिन मिला कितना आपको? 3000 मिला। एक आईडी से काम कर रहे हैं 3000, लेकिन आप कम समय में ज्यादा इनकम कैसे ले सकते हैं? ये एक आईडी की इनकम है। एक आईडी में आप 2 लोग को लाए तो 1500, फिर ये 2 लोग को लाए तो आपको फिर 1500, काम वही किया लेकिन 3000 आपकी इनकम हुई। लेकिन 3 आईडी से वर्क कर सकते हैं, और 3 आईडी से वर्क करेंगे तो कैसे ज्यादा इनकम ले सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट आईडी है, ये आप है, ये आपकी फर्स्ट आईडी है, उसके बाद ये आपकी सेकंड आईडी है, और ये आपकी थर्ड आईडी है। आपने 3 आईडी से स्टार्ट किया काम, 3 आईडी से आपने 1600 यहां पर दिए, 1600 यहां पर और 1600 यहां पर, कंपनी को 4800 पे किया आपने, 16 × 4800, और 4800 में देख सकते हैं कि एक पेयर यहां पर मैच हुआ, मतलब आपको कितना मिल गया? 1500 आपके अकाउंट में आ गया। तो पहला प्लस पॉइंट क्या है कि आपको अपना जो पैसा है, ये एक पेयर तो बन गया, 3 आईडी से काम कर रहे हैं तो आपको दिखाते भी बनेगा कि हाँ 1500 का मैसेज भी आया है और अकाउंट में 1200 विड्रॉ भी हुआ है। तो ये आपका पहला पेमेंट बन गया। अब क्या करेंगे? आपने 4800 लगाया और उसको 1500 का मैसेज आया, ये 3 आईडी आपका। अब एक आईडी में क्या किए थे आप? 4 व्यक्ति ज्वाइन किए थे तो आपको 3000 मिला था। लेकिन अगर आप 3 आईडी से काम करते हैं, ये लेफ्ट में और राइट में 2 लोग आए, फिर लेफ्ट में और राइट में फिर से यहाँ पे 2 लोग आए, तो यहाँ पर इस आईडी में आपका जनरेट होगा 1500। पहले से ये एक आईडी का 1500 बन चुका है ना,
और इस व्यक्ति इस आईडी में आपके दो लोग आए तो इनको मिला 1500, इस आईडी में दो लोग आए तो इनको मिला 1500। और एक चीज और गौर करिए कि यहाँ पर फिर से एक आईडी का मतलब एक पेयर का आपको 1500 और मिलेगा, एक पेयर का 1500 यहाँ पर मिला इस आईडी में, 1500 यहाँ पर मिला इस आईडी में, और 1500 यहाँ पर मिला। काम क्या किए थे, एक आईडी से काम कर रहे थे तो आपको मिला 3000, लेकिन अगर आप 3 आईडी से काम कर सकते हैं, 3 आईडी से काम करेंगे तो आपको मिलता है 4500। आपको कितना मिलता है? 4500। तीनों आईडी में इनकम आएगा। अब सपोज कीजिए कि अगर ये 4 व्यक्ति कंटिन्यू काम करता है तो ये 4 व्यक्ति ये और ये 4 व्यक्ति अगर कंटिन्यू काम कर लिया तो आपकी इनकम कितना होने वाला है? 4500 एक दिन का, और महीने में 30 दिन होता है तो 1,35,000 इनकम ले सकते हैं। जो आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख इनकम ले पा रहे हैं। कैसे ले पा रहे हैं पता है? क्योंकि उन्होंने ना 3 आईडी से वर्क किया और तीनों आईडी में इनकम बना पा रहे हैं। तो अगर आप एक आईडी से ज्वाइन किए होंगे ना तो मैं चाहूंगा कि आप उस चीज को समझें और 3 आईडी से स्टार्ट करें। 3 आईडी उसके बाद 7 आईडी से भी स्टार्ट कर सकती है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अगर एक दुकान है, एक शॉप है तो एक शॉप से पैसा ले सकते हैं, अगर 3 दुकान है तो तीनों दुकान से पैसा आ सकता है, अगर 7 दुकान है तो 7 दुकान से पैसा आ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनकम कितना लेना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही आईडी से इनकम लेना चाहते हैं कि 3 आईडी से इनकम लेना चाहते हैं कि 7 आईडी से? मैं कैसे इनकम ले पा रहा हूं मैं आपको बताने वाला हूं कि आज 7, 7.5 लाख, 8 लाख इनकम कैसे ले पा रहा हूं वो डायरेक्टली मैं बताऊं। ये 3 आईडी है कि 3 आईडी से काम करेंगे तो 3 आईडी में इनकम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 आईडी से काम कर सकते हैं। पहला प्लस पॉइंट क्या रहेगा? इनकम का रहेगा। इनकम आपको मिलेगा ही, लेकिन इसका एक और बेनिफिट है कि अवार्ड वर्क, जैसे 7 आईडी से आप वर्क करते हैं, ये फर्स्ट आईडी आपकी इनकम, सॉरी फर्स्ट आईडी, 7 आईडी में फर्स्ट आईडी, फिर ये सेकंड आईडी है, ये थर्ड आईडी है, फिर ये फोर्थ आईडी है, फिर ये फिफ्थ आईडी है, और वैसे ही ये 6th आईडी है, और ये 7 आईडी है। ठीक है, अब ध्यान देखिए कि आप 7 आईडी में कैसे इनकम ले सकते हैं। ये पहली आईडी आपकी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 7 आईडी मतलब 1600 इंटू 7 कितना हो गया? 11,200 आपने कंपनी को पे किया। अब ये सातों आईडी का अलग अलग आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसमें हेल्थ केयर का, इसमें पर्सनल केयर का, इसमें हेल्थ केयर का, इसमें एग्रीकल्चर का, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, 7 आईडी मतलब सातों आईडी में इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे बताने वाला हूं। पहला तो ये देखिए कि यहाँ पे 1500, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ये 2 आईडी लगा तो आपका 1500 यहाँ रिटर्न हुआ, फिर ये 2 आईडी लगा तो यहाँ 1500 रिटर्न हो गया, फिर यहाँ 2 आईडी लगा तो यहाँ 1500 रिटर्न हो गया, फिर यहाँ 2 आईडी लगा तो इस पेयर का फिर से 1500 आपको मिला। मतलब आपने लगाए थे 11,200, कितना आपने लगाए थे? 11,200, लेकिन आपको रिटर्न कितना हुआ? 1500, 1500, 1500, 1500, 6000 माइनस कर लीजिए। तो 6000 अगर माइनस करेंगे तो 5,200 में आपकी 7 आईडी लग जाएगी, और सातों आईडी का अलग अलग आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये था प्रॉफिट 7 आईडी में। हमको लगता है ना कि 11,200 बहुत ज्यादा है यार, भारी है पैसा, ऐसा लगता है ना कि ज्यादा हम पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं, ये स्मार्ट वर्क है। जिस व्यक्ति को ना 7 आईडी और 3 आईडी का समझ में आता है ना, वो इस बिजनेस को ना कभी छोड़ के जाता नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम इनकम ले रहा है, वो कम इनकम नहीं लेता, वो मैक्सिमम इनकम तक लेता है। उसके बाद अवार्ड भी लेता है। कैसे आपको बताने वाला हूं कि अगर ये व्यक्ति 7 आईडी लगाता है तो 6000 तो रिटर्न होगा, तो दिखाते भी पड़ेगा कि यार ये इनकम मुझे मिला हुआ है, ये इनकम आया हुआ है। अब सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया था, शुरुआत में 8 लोगों को रिफर करना था मुझे, 8 लोगों को, तो 8 लोगों को रिफर करना था, तो उनके मैक्सिमम प्लान देखा मैंने। मैक्सिमम प्लान हो सकता है मैं 40 से 50-60 लोगों के पास में गया, तब जाके मुझे 8 लोग कन्वर्ट हुए थे। तो मैंने क्या किया, जब 8 आईडी मेरे पास में आई थी ना, तो यहाँ पे एक व्यक्ति को, यहाँ पे एक व्यक्ति को, फिर यहाँ पे एक व्यक्ति को, फिर यहाँ पे, 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 मतलब ये 8 व्यक्ति आप देख रहे हैं, मैंने इस तरीके से उनको प्लेसमेंट किया। 8 व्यक्ति को इस तरीके से प्लेसमेंट किया, और मुझे इनकम कैसा है? 1500 यहाँ पर, 1500 यहाँ पर, 1500 यहाँ पर, 1500 यहाँ पे, 1500 यहाँ पे, 1500 यहाँ पर, और 1500 यहाँ पे। मतलब एक दिन की इनकम की अगर मैं बात करूं तो 10,500 एक दिन की इनकम।
ये होता है स्मार्ट वर्क कि आप कम समय में ज्यादा इनकम ले सकते हैं। आपने क्या किया था, 7 आईडी लगाया, 8 लोगों को एक साथ ज्वाइन कराया, तो 10,500 एक दिन की इनकम। अब बोलते हैं ना, जो जैसा खाना खाता है वो सामने वालों को वैसा ही देता है ना। जो चीज आप करेंगे ना वही चीज सामने वालों को बताएंगे। अब मुझे पता है कि अगर आप एक आईडी से काम करेंगे ना तो आप 3 आईडी 7 आईडी के बारे में एक बार सोचेंगे बोलना उनको, लेकिन अगर आप एक आईडी से काम करेंगे तो एक आईडी ही निकल पाएगा। अगर आप 3 आईडी से काम करेंगे तो 3 आईडी निकाल सकते हैं, और 7 आईडी से काम करेंगे तो 7 आईडी निकल सकता है। ये गारंटी मेरी है, ठीक है। अगर आप 7 आईडी से काम करेंगे तो बता सकते हैं कि भाई मैं 7 आईडी से काम कर रहा हूँ, ये पेमेंट जो रिटर्न हो चुका है, तो एटलीस्ट 7 आईडी से काम करो। चलो वो 7 आईडी से काम नहीं करता, अगर ये 2-2 आईडी से भी काम करता है, फिर से व्यक्ति 2-2 आईडी लगा दिए तो इनकम तो देख लो। फिर से दूसरे दिन आपकी इनकम कितनी हुई, 10,500, मतलब 21,000 2 दिन की इनकम आप ले सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 7 आईडी लगा हुआ है। ये एक आईडी 3 आईडी 7 आईडी का फॉर्मूला है कि एक आईडी में उतना ही काम किए 3,000 आया, 3 आईडी में उतना ही काम किए 4500 आया, 7 आईडी में उतना ही काम किए 10,500 आया। अब कितने लोगों को कौन सा इनकम चाहिए आपके ऊपर डिपेंड लगता है कि अगर आप एक आईडी से काम किए तो 3 आईडी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 आईडी से काम करें तो 7 आईडी भी लगा सकते हैं। क्योंकि कांटा अगर गड़ा रहेगा ना तो दर्द भी उतना जाता होगा, और दर्द उतना जाता होगा तो उस कांटा को निकालने के लिए आप काम भी करेंगे। तो वैसे ये बिजनेस है, अगर 7 आईडी से काम करेंगे तो 11,200 लगा हुआ है, 1600, मतलब लोगों को लगता है यूं ही चलो मैं दे दिया हूँ 1600 कोई बड़ी बात नहीं है, तो काम नहीं कर पाते। मैं 7 आईडी से इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता था दर्द है मेरे अंदर, 11,200 दियो तो निकालना भी मुझे पैसा, तो इसलिए काम भी ज्यादा किया। तो वैसे ही अगर 7 आईडी से और 3 आईडी से काम करेंगे ना तो आप ज्यादा इनकम निकाल भी सकते हैं, ठीक। ये तो आईडी की बेनिफिट है। अब अवार्ड भी यहाँ पे, अवार्ड कैसे आपको बताने वाला हूं मैं। सपोज कीजिए कि ये आपकी 3 आईडी है, ये फर्स्ट आईडी है आपकी, और ये सेकंड आईडी है आपकी, और ये थर्ड आईडी है आपकी, ठीक है। अगर आपके लेफ्ट में 50 गोल्ड हो गए, राइट में 50 गोल्ड हो गए, आपके लेफ्ट में 50 गोल्ड हो गए, राइट में 50 गोल्ड हो गए। अब आपने 3 आईडी लगाया, कितनी आईडी, 3 आईडी। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, कैसे होगा, मैं बताने वाला हूं। आपको मिलेगा लेफ्ट में 50 गोल्ड, राइट में 50 गोल्ड, लेफ्ट में 50 गोल्ड, राइट में 50 गोल्ड, तो टोटल 100 गोल्ड हो गए। और 100 गोल्ड में कंपनी क्या देती है, बजाज प्लेटिना बाइक, क्या देती है, बजाज प्लेटिना बाइक। अब सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर 50 हो गया, 50 गोल्ड, और यहाँ पर 50 गोल्ड हो गया। 50-50 में आपके ऊपर वाले में क्या मिला आपको, बजाज प्लेटिना बाइक, ये आपको अवार्ड में मिला, ठीक है। एक तो इनकम तो जा रहा है आपका, लेकिन अवार्ड में और कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली बात है कि 3 आईडी लगा रहेगा तो तीनों आईडी में आप अवार्ड भी ले सकते हैं और इनकम ले सकते हैं। कैसे कि अगर ये 50 यहाँ है ना तो 25 लेफ्ट में होगा और 25 राइट में होगा, यहाँ भी 25 लेफ्ट में होगा और 25 राइट में होगा, 25 लेफ्ट में 25 राइट में। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं, इसमें बाइक मिला आपको, तो इसमें लैपटॉप मिल सकता है, इसमें भी लैपटॉप मिल सकता है। तो कम समय में ज्यादा इनकम, कम समय में ज्यादा अवार्ड आप ले सकते हैं। वही काम करने से आपको यहाँ पे इस आईडी में बजाज प्लेटिना बाइक मिला, और इस आईडी में आपको लैपटॉप मिला, इस आईडी में आपको लैपटॉप मिला। तो स्मार्ट वर्क कौन सा है, आप सभी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, स्मार्ट वर्क कौन सा है, एक आईडी से काम करना, 3 आईडी से काम करना, या 7 आईडी से काम करना। वैसे अगर 7 आईडी लगा हुआ तो सातों आईडी में वो इनकम ले सकते हैं। तो एक आईडी 3 आईडी का जरूर बेनिफिट अपने टीम पार्टनर को बताइए ताकि वो मैक्सिमम। अब ये बिजनेस की ना सबसे बड़ी खासियत क्या पता है कि लोग ठीक है 1 आईडी 7 आईडी 3 आईडी सब लगा लेते हैं, लेकिन ना हम मैक्सिमम लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि हम बिजनेस में बड़ा काम कर पाएंगे क्या? क्योंकि ये बिजनेस ना सिर्फ इनवाइट का है। लोगों को जब तक इनवाइट नहीं करेंगे और जब तक लोग प्लान नहीं देखेंगे तब तक आपकी रिजल्ट या आपका इनकम नहीं बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला तो आपको लिस्ट भी बनाना है, दूसरा ये कि लोगों को मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट करने का तरीका मैं बताता हूँ, देखो FRL इनवाइट करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूं कैसे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट होंगे तो क्या आप 100 स्टूडेंट को नहीं जानते होंगे? डेफिनेटली जानते होंगे ना। अगर आप जॉब करते होंगे क्या 100 जॉब पर्सन को नहीं जानते होंगे? जानते होंगे ना। अगर आप हाउस वाइफ होंगे क्या 100 हाउस वाइफ मैडम को नहीं जानते होंगे? जानते होंगे ना। अगर आप बिजनेसमैन हैं क्या 100 बिजनेसमैन को नहीं जानते होंगे? जानते हैं ना। बस यार आपको लिस्ट बनाने की
जो हैबिट्स है वो बनानी होगी। हैबिट्स मतलब आदतें बनानी होगी लीड्स बनाने की। आपके पास में लिस्ट है, आप ना बहुत सारे लोगों को जानते हैं, स्टूडेंट को जानते हैं, जॉब पर्सन को जानते हैं, बिजनेसमैन को जानते हैं, हाउसवाइफ को जानते हैं, और कोई दूध वाले को जानता है, कोई दुकानदार को जानता है, कोई डॉक्टर को जानता है, कोई इंजीनियर को जानता है, कोई वकील को जानता है। लेकिन हम लोगों को प्लान क्यों नहीं बता सकते? हम लोगों को इनवाइट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मन में डर रहता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। लगता है ना डर कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा यार, कि मतलब इतने अच्छे डॉक्टर है, इतने बड़े पोस्ट में, मैं इनको जब प्लान बताऊंगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मतलब मैं जब ये बिजनेस शुरुआत किया था तो हॉस्पिटल में लोगों को मैं प्लान दिखाता था, जहाँ ब्लड टेस्ट होता है ना वहां मैं ब्लड निकालता था, उसके बाद उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूजन के लिए दे देता था। अब उसके बाद जो भी व्यक्ति आता था ना, चाहे वो पेशेंट रहे चाहे वो डॉक्टर है, मैं अपना काम कर लेता था। मुझे था कि यार ये बिजनेस शेयर का है, जितना ज्यादा मैं शेयर करूंगा, जितने ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचूंगा, उतना रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। तो मैं डॉक्टर को भी प्लान दिखाया हूँ, पेशेंट्स को भी प्लान दिखाया। मुझे पता है कि हर व्यक्ति को नीड है, हालांकि मुझे पता है कि पेशेंट वहां पे प्रॉब्लम में आए, लेकिन फिर भी उनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है ना, एक प्लेटफॉर्म। क्योंकि वो अगर दिक्कत है ना यार, तो पैसों को लेकर ही दिक्कत है, इसलिए वो वहां पे आया हुआ है। तो आप ना वो बातों बातों में, ऐसा नहीं पेशेंट को प्लान नहीं दिखाना है आप उनके जो पड़ोसी वाले हैं ना, या फिर उनके साथ जो आते हैं ना, उनको आप एटलीस्ट बता सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास में लिस्ट ज्यादा नहीं थे, तो मैं जिस व्यक्ति से बात करता था ना, उस व्यक्ति को अपने लिस्ट में इंक्लूड कर लेता था। तो मैं डॉक्टर को भी, एमडी डॉक्टर हो गया या कोई भी डॉक्टर हो गया, मैं उनको प्लान दिखाई देता था, मैं अपना काम करता था। और उनको ये लगता था कि यार ये सब ऐसा होता है, वैसा काम होता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो मना किया, हाँ बोला या ना बोला, मुझे फर्क नहीं, मैं अपना काम कर लेता था, वो कितने बड़े पोस्ट में रहे। वो कितने बड़े पोस्ट में रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं अपना काम कर लेता था। तो इनवाइट करने का ना सबसे अच्छा तरीका है, एक होता है डायरेक्ट भी होता है और एक होता है इनडायरेक्ट भी होता है। तो ध्यान रखना होगा FRN क्या है। एक होता है फ्रेंड, आप बहुत सारे दोस्तों को जानते हैं, ठीक है। आज मतलब होता है रिलेटिव वाले, आपके बहुत सारे आसपास के लोग होंगे, आपके रिश्तेदार में होंगे, आपके फैमिली वाले होंगे, उन लोगों की लिस्ट तो बना सकते ना, उन लोगों को इनवाइट तो कर सकते ना। तो वैसे ही इनवाइट करना है, पहले फ्रेंड को, फिर रिलेटिव वाले को, फिर नेबर्स मतलब आसपास के पड़ोसी, जहां आप रहते होंगे ना, आसपास के लोग होंगे वहां पे आपके साथ में, जो आपको देखते हैं, वॉच करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके बारे में जानते हैं, तो उन लोगों को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। एक होता है FRN, मतलब मैंने बता दिया कि फ्रेंड को भी आप लिस्ट में कर सकते हैं इनवाइट करने के लिए। पहला जो हॉट लिस्ट होता है ना, वैसे बनाना है आपको। F मतलब फ्रेंड, R मतलब रिलेटिव वाले, A मतलब होता है नेबर्स, और एक होता है मैन कैटेगरी। एक होता है मैन कैटेगरी का आपको लिस्ट बनाना है, और जिसको लोगों को पहले इनवाइट करना है। हम गलती कहां पे करते हैं, लोग हमारे साथ में क्यों ज्वाइन नहीं हो पाते, या क्यों हम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते, क्योंकि हम मैन कैटेगरी में लिस्ट नहीं बनाते। तो हमको ना मैन कैटेगरी में लिस्ट बनाने की बहुत जरूरत है। अगर आप एक आईडी से काम करें, 3 आईडी से काम करें, 7 आईडी से, शुरुआत में अभी 1 दिन हुए आपको, 1 हफ्ते हुए होंगे, या फिर आपको 1 महीना भी हुआ होगा, तो आपको काम करने की जरूरत क्या है पता है? हॉट लिस्ट में काम करने की जरूरत है। हम काम किस में करते हैं? हम जाते हैं फेसबुक में, हम जाते हैं इंस्टाग्राम में, हम जाते हैं अजनबी लोगों के पास में। तो डायरेक्टली है ना, जाहिर सी बात है आपको मना करेंगे ना, मना करेंगे यार। मैं भी ना पहले अनजान लोगों में प्लान नहीं दिखाया था, मैं पहले हॉट लिस्ट में, मेरे जितने भी फ्रेंड थे मैं पहले उनको प्लान दिखाया, मेरे जितने भी स्टाफ वाले थे ना हॉस्पिटल में, उनको प्लान दिखाया था। मैं अपना काम कर लिया था, जो मैं जानता हूँ जिनको ना, उनको मैं पहले प्लान बता देता हूँ। तो वैसे ही आपको करना होगा, जितने लोगों को आप जानते हैं, जितना पहचान है, सबको प्लान दिखा दीजिए, ताकि उनको बाद में ये ना लगे कि मुझे प्लान क्यों नहीं बताया। क्योंकि मेरे साथ वही होता है, कुछ लोगों को मैं छोड़ दिया था, तो वो आज मुझे बोलते हैं पहले क्यों नहीं बताया प्लान मुझे। तो मैं बोला कि यार सॉरी, आपको याद नहीं कर पाया। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं उनको पहले प्लान बताया था, तो बोलते हैं कि अरे ये वाला प्लान था क्या, ऐसा था क्या, मुझे पता नहीं था भाई, तू इतना सक्सेस हो गया। तो ये बात आएगी यार। तो इसलिए ना हर व्यक्ति को, मुझे मतलब फर्क पड़ता है कि मैं उस समय शायद उन लोगों को और अच्छे से प्लान बताता, शायद ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं भी मतलब डर लगता था उस समय, ज्यादा अनुभव नहीं था, तो फिर भी मैं अपना काम कर रहा था। मैक्सिमम लोगों तक मैं अपना जो प्लान है ना वो शेयर करता था लोगों के पास में। अब ये देख सकते हैं मैन कैटेगरी में मैंने लिस्ट बनाया था शुरुआत में। तो मैन कैटेगरी में आपको मतलब जिनके पास मनी हो, और मुझे पता है कि 1600 हर व्यक्ति के पास में। कितने लोगों को लगता है कि 1600 नहीं है किसी व्यक्ति के पास में? हर व्यक्ति के पास में है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। लोग पैसे देते नहीं है, पैसा निकालना पड़ता है। ये 110% है। कब लोग पैसे देंगे पता है आपको? जब आप उसकी प्रॉफिट की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपकी प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा ना, तो आप मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं अगर आपके सपने के बारे में बात नहीं करूंगा, तो आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे। आपके सपने हैं, वैसे हर व्यक्ति के सपने हैं,
हर व्यक्ति लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो आप उनके सपनों के बारे में बात करिए, उसके प्रॉफिट के बारे में। आप 1600 लेने मत जाइए, उनको वो प्लेटफॉर्म देने चाहिए जहां से उनकी जिंदगी बदल सकती है। और जिंदगी बदलने के लिए ना उनकी सोच को बदलना जरूरी होता है। अगर आप सोच को बदल दे रहे हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। मदर टेरेसा पहले नहीं थी, वो एक विचार है और उस विचार ने उनकी जिंदगी बदल दी। महात्मा गांधी नहीं थे, एक विचार है और उनकी जिंदगी बदल गई। और नरेंद्र मोदी पहले नहीं थे, एक विचार आया कि देश को और आगे बढ़ाना है तो उन्होंने वो काम कर दिया। तो जिंदगी बदलने के लिए विचार बदलने की जरूरत होती है। और आप लोगों के साथ जब प्लान दिखाते हैं तो विचार बदलिए उन लोगों की। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन कैटेगरी में 1600 हर व्यक्ति के पास में है। बस आपको विचार बदलना है, देने के उद्देश्य से जाना है, ना कि 1600 लेने के उद्देश्य से। ये मतलब होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब इस पैसे को खर्च करने की अथॉरिटी। मुझे पता है कि 1600 खर्च करने की अथॉरिटी हर व्यक्ति को है। 18 साल के बाद में हर व्यक्ति को 1600 खर्च करने की अथॉरिटी है। 16,000 चलो एक बार डर लगता है, 5,000 डर लगता है, 2,000 डर लगता है, लेकिन 1600 हर व्यक्ति खर्च कर सकता है। पार्टी में कहीं घूमने जाते हैं तो 1600 तो यूं ही चला जाता है। तो अथॉरिटी। उसके बाद एन मतलब होता है नीडी। एन मतलब होता है नीडी। पता है आप जब हॉट लिस्ट में बनाते हैं, हॉट लिस्ट मतलब जितने भी जान पहचान के लोगों का लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें आप पहला ये देखिए कि इस व्यक्ति को क्या चीज की नीड है, क्या चीज जरूरत है इस व्यक्ति को। हो सकता है इसको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, हो सकता है इनको मान सम्मान की जरूरत है, हो सकता है इनको पैसे की जरूरत है, हो सकता है ये इनको अपने सपनों के ऊपर इतना विश्वास है कि ये कुछ बड़ा काम करना चाहता है। तो नीडी व्यक्ति को पहले पकड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर मैं किसी प्यासे व्यक्ति के पास में जाऊंगा ना, अगर उसको मैं पैसा दूं ना तो उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं प्यासे व्यक्ति के पास में जाऊंगा, रेगिस्तान में चला गया मैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए कहानी है। रेगिस्तान में मैं चला गया और रेगिस्तान में उस व्यक्ति मतलब प्यास से मरा जा रहा है, और मैं उनको बोलूंगा ये आपके लिए ना 1 करोड़ रुपया है यार, 1 करोड़ लो और जिंदगी बदल दो। क्या वो एक्सेप्ट करेगा 1 करोड़ को? नहीं। उनको प्यास लग रहा है, वो पहले प्यास बुझाने के लिए पानी मांगेगा। तो वैसे ही जब लोगों के पास हम जाते हैं ना, तो उनकी नीड को पकड़ना जरूरी होता है, उनकी जरूरत को पकड़ना जरूरी है कि उनको जरूरत क्या चीज की है। उनको पैसे की जरूरत है, या फिर जॉब वाले हैं तो उनको टाइम की जरूरत है, या फिर हाउस वाइफ है तो उनको कहीं ना कहीं मान सम्मान की जरूरत है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूरत होती है। बिना जरूरत के ना तो मैं आया हूं ना तो आप आए। 110% ये राइट है। बिना जरूरत की दुनिया में कोई नहीं आया है, जरूरत ही आदमी को आगे बढ़ाता है। मैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी भी जरूरत है, मुझे भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, और मेरे जैसे हजारों लोगों को भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, उनको भी पैसे चाहिए। बिना जरूरत के इस दुनिया में कोई नहीं आया और ना ही बना है। जरूरत है इसलिए हर व्यक्ति है। तो आपको 3 कैटेगरी में आपको बनाना है लिस्ट, मनी, अथॉरिटी और नीडी। मेन कैटेगरी में लिस्ट बनाना है। ये तो हो गया लिस्ट। अब इनवाइट कैसे करेंगे? हॉट लिस्ट, कॉम लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, है ना। तो सबसे पहले आपको हॉट लिस्ट में काम करना है, मतलब आपको जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनको इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है? सिंपल सी परिभाषा है। सिंपल सी क्या डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, राइटिंग में मत जाइए, राइटिंग में मत जाइए, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप स्टूडेंट को जानते हैं, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को जानते होंगे, हाउस वाइफ को जानते होंगे, उसके बाद जॉब पर्सन को जानते होंगे, उसके बाद बिजनेस को जानते होंगे, बिजनेसमैन को जानते होंगे, ठीक है, बिजनेस को जानते हैं, बिजनेसमैन को जानते होंगे। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट इनवाइट मतलब पहले हॉट लिस्ट में काम करना है। ये आपके हॉट लिस्ट है। हॉट लिस्ट मतलब ये आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं, स्टूडेंट को जानते हैं, हाउस वाइफ को, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन को जानते हैं। तो सबसे पहला आपको यही काम करना है कि हॉट लिस्ट में काम करना है, लोगों को इनवाइट करने का। एक चीज है पता है, हम ना गलती कहां पे करते हैं? 1000 लोग प्लान में आजकल नहीं हो रहा है, कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते। क्यों पता है? हम जिम्मेदार हैं। ये 500 लोग हैं ना, 500 जिम्मेदार हैं। कितने लोगों को लगता है कि हम जिम्मेदार हैं? यस, हम जिम्मेदार हैं। अगर 1000 लोग प्लान में नहीं हो पाए तो जिम्मेदार हम हैं। क्यों पता है? कि 500 लोग हैं, अगर 2-2 लोग को भी अगर लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10-10 लोगों को इन्वाइट किए, और 10 लोग में मुझे पता है कि 2 लोग 110% आते हैं, लेकिन क्या हम 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं? कितने लोगों को लगता है कि हम 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं? कुछ लोगों को छोड़कर बाकी कोई ना इन्वाइट नहीं करता। और आपको लगता है कि बिना इन्वाइट के लोग आ जाएंगे, आपकी प्लान देखेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ये बिजनेस ना यार, प्लान शो करने का है ये बिजनेस। जब तक प्लान नहीं देखेंगे अब तक ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। अगर 500 लोग भी 10-10 लोगों को लेकर आते हैं, या नहीं 10-10 लोग को इनवाइट करते हैं, 500 लोग भी अगर 10-10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और 10 लोग को इनवाइट करते हैं, तो 2 लोग 110% आएंगे। 500 500 500
मतलब 1500 लोग हो रहे हैं, दो लोग, मतलब 500 ऑफ हो गए, 500 वो एक व्यक्ति, फिर 500 और 1500 लोग आसानी से आ सकते हैं। क्यों? अगर आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई और 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो डेफिनेटली 2 लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन हम नहीं करते, हम ना 2-4 लोग में अटक जाते हैं। बस मुझे तो 2 लोग को इन्वाइट करना है, 4 लोग को इन्वाइट करना है। आपको भी पता है रेशियो हर जगह काम करता है कि प्लान दिखाने ना, तो प्लान दिखाने के लिए जो इन्वाइट करते हैं ना, 2 लोग को इन्वाइट करेंगे तो कोई नहीं आने वाले, 5 लोग को इन्वाइट करेंगे तो एक व्यक्ति आ सकते हैं, फिर गारंटी नहीं है, और 10 लोग को इन्वाइट करेंगे ना तब जाके 2 लोग आएंगे। हम क्या कर पाते हैं? क्या आपसे सवाल करिए, ये मेरे से सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से सवाल करिए कि क्या मैं 10 लोगों को इनवाइट कर पा रहा हूं? अगर 10 लोग को इनवाइट नहीं कर पा रहे तो काम नहीं कर पा रहे यार। तो 10 लोगों को इनवाइट करना है, 10 लोगों को, तब जाके 2 लोग आएंगे, और ये 1500 लोग भी हो जाएंगे हमारे साथ। तो ये डायरेक्ट में पहला जो है आपको इन्वाइट करना, जैसे ज्वाइन करते हैं ना तो लोगों को कैसे इन्वाइट कर सकते हैं? स्टूडेंट है तो कैसा रहेगा, बस आपको क्या बोलना है, नॉर्मल बातचीत हो हमसे। आपको जानते हैं स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेस में, तो आपको बोलना है कि कैसा रहेगा। अपने पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15 हजार इनकम। बोलेगा कि अच्छा रहेगा, बोलेगा कि क्या है मुझे बताओ, या फिर कुछ कंपनी है क्या, कुछ जोड़ने वाला है क्या? अब आपने पूरा रामायण, गीता, महाभारत पूरा बता दिया उनके सामने, हाँ यार 1600 है, प्रोडक्ट देना है, ऐसा करना है, जोड़ना है, ऐसा करना है, तो फिर खेल करता हूँ। आपको क्या करना है यार, जिज्ञासा बोलते ना, क्यूरियोसिटी उनके माइंड में यहाँ डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊंगा आपको ना, लीलावती मैदान में आना है, या फिर छोड़ दीजिए रायपुर इंडोर स्टेडियम में आना है, और मैं आपको बताया नहीं, है ना, रायपुर इंडोर स्टेडियम में आना है, मैंने आपको बताया, तो आपके मन में क्या रहेगा, इंडोर स्टेडियम क्यों बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? फिर मैंने एक आपके मन में बोल दिया कि आपको वहां से, मतलब उस इंडोर स्टेडियम में आने के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाले, इतना बेहतरीन नॉलेज मिलने वाला है, इतने बेहतरीन तरीके से वहां पे लोग आने वाले हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कौन फोन आने वाले हैं, क्या होने वाला है, कुछ नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। वो इंडोर स्टेडियम में आओगे ना तभी जाके पता चलेगा। ये होता है क्यूरियोसिटी, ये होता है जिज्ञासा। आप सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं जिज्ञासा, तो आपको सामने वाले व्यक्ति के माइंड को पढ़ना है, और उनको पूरा महाभारत, रामायण, गीता, पुराण नहीं बताना है, उनको सिर्फ ये बताना है कि कैसा रहेगा 1 से 2 घंटे काम करके पार्ट टाइम बेसिस में महीने का 5 से 10 हजार इनकम ले। तो बोलेगा क्या है, कैसा रहेगा, नहीं, वो शाम को 6 बजे जूम सेशन होता है, उसी में पता चलेगा। तो आप फ्री हैं? यस, तो लिंक प्रोवाइड होगा, सिर्फ एक ही लिंक बचा हुआ है, यस तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। बस आप अपना एटीट्यूड रखिए, अपना एटीट्यूड ऐसा नहीं कि ले लीजिए, दे लीजिए, आ जाइए, जुड़ जाइए, नहीं यार, अपना एटीट्यूड रखिए ना। अपना एटीट्यूड जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना लोग आपके पास में आएंगे। तो ये कैसा रहेगा हाउस वाइफ मैडम को, कैसा रहेगा मैडम अपने घर के काम को करते करते? बिजनेस में कैसा रहेगा सर, अपने बिजनेस के साथ साथ 1 से 2 घंटे काम करके इनकम ले सकते हैं इस टाइम का। तो आप ये बोल सकते हैं कैसा रहेगा, है ना। तो आपको लोग ना ये सवाल भी करेंगे कि जोड़ने वाला तो नहीं है, कंपनी है तो क्या, कोई बिजनेस है क्या, कोई प्रोडक्ट बेचना है क्या? तो आपको जवाब नहीं देना है, सवाल करना है ये क्या होता है, कंपनी है क्या, ये क्या होता है, जोड़ने वाला है क्या, ये क्या होता है, प्रोडक्ट बेचना है क्या, ये क्या होता है, आप पूछिए उनको। मतलब आप ट्रेलर बताना नहीं है आपको, सॉरी मूवी बताना नहीं है आपको, सिर्फ ट्रेलर बताना है। यार ये बाहुबली है, बाहुबली ना कटप्पा कैसे मारा पता नहीं, वो मूवी में जाके देखना पड़ेगा हमको, तो बस वही लेके आइए लोगों को, ठीक है, शाम को 6 बजे। और उसके बाद इनडायरेक्ट क्या होता है कि आप फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो आपको ध्यान रखना कि जब तक आप गोल्ड नहीं बन जाते, जब तक एक लीडर की कैटेगरी में नहीं आ पाते, जब तक आप लीडर या अच्छे से गोल्ड नहीं बन पाते हैं, तब तक आपको सोशल मीडिया में ज्यादातर ध्यान नहीं देना है। हम क्या करते हैं शुरुआत से सोशल मीडिया में, हाँ जिनको एक्सपर्ट है सोशल मीडिया में वो ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत में सोशल मीडिया नहीं आता ना तो उनको थोड़ा सा ब्रेक करना है। पहले गोल्ड बन जाना है, डायरेक्ट में इनवाइट करके हॉट लिस्ट में, उसके बाद इनडायरेक्ट मतलब अजनबी लोगों में जाना है, क्योंकि अजनबी कौन है, जो फेसबुक चला रहे हैं, जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो कुछ और में है, वो अजनबी हमारे लिए। तो ऐसे ना इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ स्टोरी लगाना और एक तो स्टेटस मेंटेन करना है, एक तो स्टोरी लगाना और एक स्टेटस मेंटेन करना है, और यही स्टोरी और स्टेटस को मेंटेन करके आप अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो मैक्सिमम अब मैं आपको बताने वाला हूं रेशियो क्या, अगर आप लिस्ट बनाते हैं 20 लोगों की लिस्ट बनाते हैं इनवाइट करने, कितने लोगों के, 20 लोगों को इनवाइट करने का लिस्ट बनाते हैं, तो डन है कि 10 लोग आपको सेलेक्ट कर रहे होंगे। मतलब 20 लोग की लिस्ट बनाई, इसमें 10 लोग को सेलेक्ट करके कोई बोलेंगे कि मैं यहाँ बिजी हूँ, कोई बोलेंगे कि मैं वहां जा रहा हूँ, मैं कुछ बोलेंगे कि और कुछ काम है, ये बोलेंगे ना। तो उसको क्या करना है, आपको 20 लोगों की लिस्ट बनाना है। आज अगर इन्वाइट करना चाहते हैं तो 20 लोगों की लिस्ट बनाना है, 20 लोगों में 10 लोग को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन ना सबसे पार्ट है इस बिजनेस का। सिलेक्शन मतलब अगर देश को आजाद कराने की अगर बारी आई ना, तो 1 करोड़ लोग नहीं गए थे देश को आजाद कराने के लिए, कुछ लोग गए थे। कुछ लोग में कौन है पता है,
हो सकते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग ना देश को आजाद कराने के लिए गए थे, करोड़ लोग नहीं गए थे। वैसे ही सिलेक्शन करना जरूरी होता है। 20 लोगों की लिस्ट बनाए, 20 लोग में 10 लोग को सेलेक्ट करिए इनवाइट करने के, और 10 लोग को जब इनवाइट करेंगे ना, तो गारंटी देता हूं मैं कि 2 लोग आपके पास में आएंगे, ज्वाइन होंगे। मतलब इनवाइट कर लिए और ये 2 लोग आएंगे, प्लान दे देंगे और आपको डन करेंगे। तो ये 2 लोग आपको चाहिए। ये होता है इनवाइट करने का तरीका, ठीक है, इनवाइट करने का तरीका। और इस बिजनेस में आए ना, लास्ट 2 से 3 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज वो 10 बज गया, ठीक है। तो अब हमको ना एक टारगेट लेके काम करना है, क्योंकि टारगेट लेके ना तो मैं काम करता हूं, ना तो मैं आपको काम करने दूंगा। टारगेट लेके काम करना है, टारगेट लेके काम करना, ना तो मैं काम करता हूं, ना तो मैं आपको काम करने दूंगा बिना टारगेट। मैं अगर आपसे पूछूं मैं कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है आपको, फ्लाइट कैंसिल, ट्रेन का टिकट कैंसिल, बस कैंसिल, कितने लोग पैदल जाना चाहेंगे? दिल्ली जाना है, शायद कुछ लोग जाएंगे या फिर नहीं, क्विट कर लेंगे, नहीं जाना है सर, दिल्ली बहुत दूर है, पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपके पास में कारण ही नहीं है, आपके पास में कोई टारगेट नहीं है। लेकिन मैंने आपको टारगेट दे दिया कि वहां जाने के बाद आपको 1 करोड़ मिलने वाला है, आप कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेंगे। चलो फ्लाइट नहीं मिला, ट्रेन नहीं मिला, आप बाइक में भी चले जा सकते हैं, कार में भी चले जा सकते हैं, साइकिल में भी चले जा सकते हैं, पैदल भी चले जा। क्यों? क्योंकि पास में आपके पास बड़ा कारण है, आपके पास में बड़ा कारण है कि 1 करोड़ मिलने वाला है वहां जाने के बाद। तो आपका माइंडसेट क्या रहेगा? वो 1 करोड़ के ऊपर रहेगा। तो वैसे ही ना, बिना टारगेट के अगर आप काम करेंगे ना, तो या तो फिर उस कंपनी में चले जाएंगे, या इस कंपनी में चले जाएंगे, या फिर लालच वाली कंपनी में चले जाएंगे, या फिर आप ये बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये बिजनेस को छोड़कर चले जाए, आप फिर लोग आपको बदनाम करें कि और जुड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, और काम करेगा वो जोड़ने वाले काम में। तो मैं नहीं चाहता कि आपको लोग बदनाम करें, और बदनाम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास टारगेट है। अगर आपके पास टारगेट नहीं होंगे ना और बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे, तो लोग आपको बदनाम करेंगे, ठीक है। लोग आपको बोलेंगे कि और जुड़ेगा उस कंपनी में। तो इसलिए यार, खुद को ना शर्मिंदा नहीं करना है ना, तो ईमानदारी से इस बिजनेस में 3 साल काम करते हैं। 3 साल इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि 3 साल हम पढ़ाई में देते हैं, जिंदगी फिर भी जॉब कुछ लोग को मिल पाता है, कुछ लोग को नहीं मिल पाता, सिर्फ ग्रेजुएट कहलाते हैं 3 साल देख। और मैं इस बिजनेस में मैं ना 3 साल के लिए ईमानदारी से सीखने के लिए आऊँ। मैं आज भी सीखता हूँ, मैं और आज भी सीख रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और उस कमियों को सुधार करने के लिए मैं सीख रहा हूँ दिन ब दिन। जिस व्यक्ति से सीखने को मिला, जिस चीज से सीखने को मिला, मैं सीखता हूँ यार 110%। तो वैसे इस बिजनेस को, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपको 110% नॉलेज हो, चाहे आप BMW कार मेंटेन करते हो, मर्सिडीज कार मेंटेन करते हो, चाहे आप रोल्स रॉयस जो मेंटेन करते हो करिए। आप अपने प्रोफेशन में डॉक्टर हो, बड़े बड़े इंजीनियर हो, बड़े बड़े वकील हो, आप अपने जगह में